गुड मॉर्निंग इंडिया। सर, जितने भी कुत्ते को मैंने डॉक्टर के पास दिखाया सरकारी अस्पताल में, सारे कुत्ते मर गए। पता नहीं डॉक्टर क्या जानता है। बहुत अच्छा सवाल है। इस देश में आदमी का डॉक्टर तो मिलता नहीं है और कुत्ते का डॉक्टर मिलना तो असंभव है। मैंने भी जितने भी डॉग को सदर अस्पताल में ले गया, सदर अस्पताल पशु वाला जो नगर पालिका के बगल में है, सारे कुत्ते मर गए। क्योंकि उस डॉक्टर के पास डिग्री तो है, पर उस डॉक्टर को नॉलेज की भारी कमी है। बीमारी कुछ हो तो बता देते थे, कुछ इंजेक्शन कुछ चाहिए तो दे देते थे कुछ, जिसके एवज में जो डॉग ऊपर जाने वाला नहीं था वो डॉग भी चला जाता था। जब कुत्ता थोड़ा सा कमजोर हो तो उस डॉक्टर को कुछ नहीं दिखता है। वो डॉक्टर बोलता है कि पानी चला दो, डिस्टेम्पर है या अन्य बीमारी का के। और जब पानी चढ़ाने लगता था, 2-3 दिन पानी चढ़ाने के बाद ही कुत्ता ऊपर चला जाता था। और वहां हॉस्पिटल में लिखा हुआ है कि 24 घंटा सेवा उपलब्ध है, पर डॉक्टर साहब 11 बजे से 2 बजे तक ही मिलते हैं। उसके बाद डॉक्टर साहब व्यवस्था किए हैं ऐसे कंपाउंडर का जो कि पढ़ा लिखा भी नहीं है। क्योंकि जानवर है, कौन देखता है? जानवर मर जाएगा तो किसी का क्या जाएगा? वैसे भी अंबानी का कुत्ता मर जाता तो जाता भी, सामान्य आदमी का कुत्ता मर जाएगा तो क्या जाएगा? इस देश का ये हाल है कि सामान्य आदमी के लिए सेवा अलग और आम आदमी के लिए सेवा अलग। राजनेता का बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेगा, इंडिया में नहीं पढ़ेगा, सारे बच्चे विदेश में पढ़ेंगे और गरीब के बच्चे इंडिया में पढ़ेंगे। वो भी आईएएस के बच्चे, आईपीएस के बच्चे, डॉक्टर के बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, वो भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे, अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे। तो आम आदमी के लिए कुछ व्यवस्था है और खास आदमी के लिए कुछ व्यवस्था है। अंबानी का कुत्ता अगर बीमार पड़ेगा तो विदेश से भी डॉक्टर आ सकते हैं, लेकिन आम आदमी का कुत्ता अगर बीमार पड़ेगा तो सदर अस्पताल में भी डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। ये है हमारे यहाँ की व्यवस्था। आम आदमी के लिए कुछ और खास आदमी के लिए कुछ और। प्रचार हम कुछ और करते हैं, होता कुछ और है। जानवर के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था है, उसमें प्रधानमंत्री के फोटो भी लगे हुए हैं, पर एम्बुलेंस जाएगा तो जाएगा कहाँ? क्योंकि 2 बजे के बाद तो डॉक्टर बैठता ही नहीं है। तो ये व्यवस्था है। और सारे जितने भी वेटरनरी कॉलेज में पढ़ते हैं बच्चे, हमें नहीं लगता है कि एक भी बच्चे सही तरीके से शिक्षा लेते हैं। अगर सही तरीके से एक भी बच्चे शिक्षा लेते, एक भी यहाँ अच्छे डॉक्टर होते, तो मैं तो 15 डॉग ले गया। 15 में से एक भी डॉग
बच सकता था। अब डॉग अगर बीमार होता है तो मैं देसी उपाय करता हूँ, उसमें बचने की ज्यादा संभावना है। पर वहां अगर गया डॉग तो बचने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि वहां डॉक्टर नहीं है, कंपाउंडर है, वो भी भाड़े की। डॉक्टर कहीं और अपना क्लिनिक खोला हुआ है, और डॉक्टर साहब जब आते हैं तो कहते हैं कि मेरे क्लिनिक में लेते आइए। ये व्यवस्था है, शर्म आती है। अभी भी भारत बहुत पीछे है, और इसमें सबसे बड़ा दोष पब्लिक का है। हमने कभी आम से खास होना नहीं चाहा, हमने कभी एक व्यवस्था नहीं मांगा। अब मांगने का समय आ गया। हमें भी वही व्यवस्था चाहिए जो एक बिजनेसमैन को, जो एक डॉक्टर के लड़के को। आम और खास आदमी जब एक साथ चलेंगे तब देश का विकास होगा। आम और खास आदमी जब खंडित होंगे तब द्वेष की भावना फैलेगी, और ये द्वेष की भावना खाई में अगर तब्दील हो गया तब तो देश का सर्वनाश हो जाएगा। इसीलिए हमें ऐसी व्यवस्था करना होगा जहां पर कि एक विधायक का बच्चा भी, एक डॉक्टर का बच्चा भी, एक आईएएस का भी बच्चा और एक रिक्शा चालक का भी बच्चा एक जगह पढ़ेगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। अन्यथा हम कल्पना कर सकते हैं पर हो नहीं सकता। जय हिंद। गुड मॉर्निंग इंडिया। सर, जितने भी कुत्ते को मैंने डॉक्टर के पास दिखाया सरकारी अस्पताल में, सारे कुत्ते मर गए। पता नहीं डॉक्टर क्या जानता है। बहुत अच्छा सवाल है। इस देश में आदमी का डॉक्टर तो मिलता नहीं है, और कुत्ते का डॉक्टर मिलना तो असंभव है। मैंने भी जितने भी डॉग को सदर अस्पताल में ले किया, सदर अस्पताल पशु वाला जो नगर पालिका के बगल में, सारे कुत्ते मर गए, क्योंकि उस डॉक्टर के पास डिग्री तो है पर उस डॉक्टर को नॉलेज की भारी कमी है। बीमारी कुछ हो तो बता देते थे, कुछ इंजेक्शन कुछ चाहिए तो दे देते थे कुछ, जिसके एवज में जो डॉग ऊपर जाने वाला नहीं था वो डॉग भी चला जाता था। जब कुत्ता थोड़ा सा कमजोर हो तो उस डॉक्टर को कुछ नहीं दिखता है, वो डॉक्टर बोलता है कि पानी चला दो, डिस्टेम्पर है या अन्य बीमारी का है। और जब पानी चढ़ाने लगता था, 2-3 दिन पानी चढ़ाने के बाद ही कुत्ता ऊपर चला जाता था। और वहां हॉस्पिटल में लिखा हुआ है कि 24 घंटा सेवा उपलब्ध है, पर डॉक्टर साहब 11 बजे से 2 बजे तक ही मिलते हैं। उसके बाद डॉक्टर साहब व्यवस्था किए हैं ऐसे कंपाउंडर का जो कि पढ़ा लिखा भी नहीं है,
क्योंकि जानवर है, कौन देखता है? जानवर मर जाएगा तो किसी का क्या जाएगा? वैसे भी अंबानी का कुत्ता मर जाता तो जाता भी, सामान्य आदमी का कुत्ता मर जाएगा तो क्या जाएगा? इस देश का ये हाल है कि सामान्य आदमी के लिए सेवा अलग और आम आदमी के लिए सेवा अलग। राजनेता का बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेगा, इंडिया में नहीं पढ़ेगा, सारे बच्चे विदेश में पढ़ेंगे और गरीब के बच्चे इंडिया में पढ़ेंगे। वो भी आईएएस के बच्चे, आईपीएस के बच्चे, डॉक्टर के बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, वो भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे, अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे। तो आम आदमी के लिए कुछ व्यवस्था है और खास आदमी के लिए कुछ व्यवस्था है। अंबानी का कुत्ता अगर बीमार पड़ेगा तो विदेश से भी डॉक्टर आ सकते हैं, लेकिन आम आदमी का कुत्ता अगर बीमार पड़ेगा तो सदर अस्पताल में भी डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। ये है हमारे यहाँ की व्यवस्था। आम आदमी के लिए कुछ और खास आदमी के लिए कुछ और। प्रचार हम कुछ और करते हैं, होता कुछ और है। जानवर के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था है, उसमें प्रधानमंत्री के फोटो भी लगे हुए हैं, पर एम्बुलेंस जाएगा तो जाएगा कहाँ? क्योंकि 2 बजे के बाद तो डॉक्टर बैठता ही नहीं है। तो ये व्यवस्था है। और सारे जितने भी वेटरनरी कॉलेज में पढ़ते हैं बच्चे, हमें नहीं लगता है कि एक भी बच्चे सही तरीके से शिक्षा लेते हैं। अगर सही तरीके से एक भी बच्चे शिक्षा लेते, एक भी यहाँ अच्छे डॉक्टर होते, तो मैं तो 15 डॉग ले गया, 15 में से एक भी डॉग बच सकता था। अब डॉग अगर बीमार होता है तो मैं देसी उपाय करता हूँ, उसमें बचने की ज़्यादा संभावना है। पर वहाँ अगर गया डॉग तो बचने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि वहाँ डॉक्टर नहीं है, कंपाउंडर है, वो भी भाड़े की। डॉक्टर कहीं और अपना क्लिनिक खोला हुआ है, और डॉक्टर साहब जब आते हैं तो कहते हैं कि मेरे क्लिनिक में लेते आइए। ये व्यवस्था है, शर्म आती है। अभी भी भारत बहुत पीछे है, और इसमें सबसे बड़ा दोष पब्लिक का है। हमने कभी आम से खास होना नहीं चाहा, हमने कभी एक व्यवस्था नहीं मांगा। अब मांगने का समय आ गया। हमें भी वही व्यवस्था चाहिए जो एक बिजनेसमैन को, जो एक डॉक्टर के लड़के को। आम और खास आदमी जब एक साथ चलेंगे तब देश का विकास होगा। आम और खास आदमी जब खंडित होंगे तब द्वेष की भावना फैलेगी, और ये द्वेष की भावना खाई में अगर तब्दील हो गया तब तो देश का सर्वनाश हो जाएगा। इसीलिए हमें ऐसी व्यवस्था करना होगा जहां पर कि एक विधायक का बच्चा भी, एक डॉक्टर का बच्चा भी, एक आईएएस का भी बच्चा और एक रिक्शा चालक का भी बच्चा एक जगह पढ़ेगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। अन्यथा हम कल्पना कर सकते हैं पर हो नहीं सकता। जय हिंद।